Hello friends, in this video we are discuss about important English vocabulary used in daily life with the help of etymology. So, हमारा फर्स्ट वर्ड है इंट्रोवर्ट, अ शाय क्वाइट एंड रिटिसेंट पर्सन। मतलब वह इंसान जो शर्मीला और चुपचाप और अकेला रहना पसंद करता है उसे इंट्रोवर्ट कहते हैं। इंट्रोवर्ट टू डिफरेंट रूट वर्ड से मिलकर बना है। First is intro, it's mean inward, and second mean verto, it's mean to turn. Intro plus verto is equal to introvert, it's mean turn towards inward. अब हमारा सेकंड वर्ड है एक्सट्रोवर्ट, एन आउटगोइंग पर्सन हु एंजॉय बीइंग विद अदर पीपल्स। मतलब वह इंसान जो दूसरों की कंपनी को एंजॉय करता है और उनसे बातें करना पसंद करता है उसे एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। एक्सट्रोवर्ट भी दो डिफरेंट रूट वर्ड से बना है। फर्स्ट इज एक्सट्रो, इट्स मीन आउटवर्ड, एंड सेकंड इज वर्टो, इट्स मीन टू टर्न। सो एक्सट्रो प्लस वर्टो इज इक्वल टू एक्सट्रोवर्ट, इट्स मीन टर्न टुवर्ड्स आउटवर्ड। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज एम्बीवर्ट, इट्स मीन अ पर्सन हु हैज बैलेंस ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट फीचर इन देयर पर्सनैलिटी। मतलब वह इंसान जो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों फीचर को बैलेंस करके चलता है अपनी पर्सनैलिटी में, उसे एम्बीवर्ट कहते हैं। लाइक अ नॉर्मल पीपल। एम्बीवर्ट आर फॉर्म बाय टू डिफरेंट रूट वर्ड्स। फर्स्ट इज एम्बी, इट्स मीन बोथ, एंड सेकंड इज वर्टो, इट्स मीन टू टर्न। सो एम्बी प्लस वर्टो इज इक्वल टू एम्बीवर्ट, इट्स मीन टर्न टुवर्ड्स इनवर्ड एंड आउटवर्ड बोथ। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस, इट्स मीन अ पर्सन हु एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल। मतलब वह इंसान जो अपने दोनों हाथों का एक साथ यूज कर सकता है, वो भी इक्वल स्किल्स के साथ कोई भी काम करने के लिए, उसे एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस आर फॉर्म बाय टू डिफरेंट रूट वर्ड्स। एम्बी मीन्स बोथ एंड डेक्स्ट्रस मीन्स skillful. सो एम्बी प्लस डेक्स्ट्रस is equal to ambidextrous. But in Latin term, dexter means skillful is also used as right hand. क्योंकि वैदिक पीरियड में ये माना जाता था कि अगर हम अपना कोई भी काम राइट हैंड से करेंगे तो उस काम का रिजल्ट बेस्ट आएगा और अच्छा आएगा। तो इस कारण डेक्स्टर्स का मीन्स स्किलफुल के साथ साथ राइट हैंड भी पड़ा। सिमिलरली सिनिस्टर वर्ड, इट्स मीन एविल एंड डेंजरस, आर यूज फॉर लेफ्ट हैंड। क्योंकि वैदिक टाइम में यह भी माना जाता था कि लेफ्ट हैंड का यूज करना अभिशाप होता है। सो इसी कारण सिनिस्टर का मीनिंग लेफ्ट हैंड भी पड़ा। सिमिलरली इन फ्रेंच टर्म गॉश, इट्स मीन ऑकवर्ड एंड क्लमजी, आर यूज फॉर लेफ्ट हैंड, एंड एड्रोइड, इट्स मीन स्किलफुल एंड क्लेवर, आर यूज फॉर राइट हैंड। नाउ अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है ईगोइस्ट, अ पर्सन हु बिलीव इन सेल्फ एडवांसमेंट। मतलब वह इंसान जो शेल्फिश, ग्रीड एंड रूटलेस डिज़ायर होती है जिसमें और सिर्फ अपनी ही उन्नति के बारे में सोचता है, उसे ईगोइस्ट कहते हैं। एंड ईगोइस्ट एक रूट वर्ड से बना है जो है ईगो, जिसका मतलब होता है आई और सेल्फ, जिस कारण ईगोइस्ट का मतलब आई और सेल्फ से रिलेटेड है। अब हम कुछ ऐसे वर्ड जानेंगे जो ईगो से ही बने हुए हैं। फर्स्ट इज egocentric, इट्स मीन अ पर्सन हु कंसिडर वन सेल्फ एज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मतलब वह इंसान जो हमेशा अपने आप को इम्पोर्टेंस देता रहता है बिना दूसरे की परवाह किए हुए, उसे ईगोसेंट्रिक कहते हैं। ईगोसेंट्रिक आर फॉर्म बाय टू डिफरेंट रूट वर्ड। फर्स्ट इज ईगो, इट्स मीन सेल्फ, एंड सेकेंड इज सेंटर। सो ईगो प्लस सेंटर is equal to egocentric. It means self-centered person. Now second word is egomania. A person who desire become morbid obsession. मतलब वह इंसान जो अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए एकदम पागल हो जाता है कि वह उसे पूरा करके ही रहेगा, उसे ईगोमेनिया कहते हैं। ईगोमेनिया आर ऑल्सो फॉर्म बाय टू डिफरेंट रूट वर्ड्स। फर्स्ट इज ईगो, इट्स मीन सेल्फ, एंड सेकेंड इज mania, it's mean mad.
So ego plus mania is equal to egomania. Now, third word is egotist, a person who self-concrete and talked about himself. मतलब वह इंसान जो घमंडी नेचर का आता है और अपने आप के बारे में ही बातें करता रहता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, उसे ईगोटिस्ट कहते हैं। लाइक ढींगे मारने वाला बोस्टफुल पर्सन। ईगोटिस्ट की सेम रूट वर्ड ईगो से बना है जिसका मीनिंग आई और सेल्फ से रिलेटेड है। आपने देखा कि ईगोटिस्ट और ईगोइस्ट काफ़ी मिलते जुलते वर्ड है, पर अगर हमें डिफरेंस जानना हो तो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में क्या है कि ईगोटिस्ट के अंदर जो ये वाला टी लेटर है वो एक एक्स्ट्रा है जिसका मीनिंग होता है टॉक। सो ईगोटिस्ट पर्सन वो होता है जो हमेशा अपने आप के बारे में ही बातें करता रहता है, लाइक ढींगे मारता रहता है, उसे ईगोटिस्ट कहते हैं। अगर हमें ऊपर वाले चारों वर्ड का डिफरेंस जानना हो जो ईगो से रिलेटेड है तो वो क्या हो सकते हैं? ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट आर ऑब्नॉक्शियस, egocentric is intolerable and egomania is dangerous. Now, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है ascetic, a person who practice serves self discipline and abstention. मतलब वह इंसान जो अपने सेल्फ डिसिप्लिन और पीसफुल नेचर के साथ तपस्वी और साधु महात्मा की तरह अपना जीवन व्यतीत करता है उसे ascetic कहते हैं। लाइक monk एंड hermit. Ascetic are formed by a Greek word is ascete. Now, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है मिसेंट्रोप, अ पर्सन हु हेट्स ह्यूमन मैनकाइंड। मतलब वह इंसान जो ह्यूमन नेचर से नफरत करता है उसे मिसेंट्रोप कहते हैं। मिसेंट्रोप आर फॉर्म बाय टू डिफरेंट रूट वर्ड्स। फर्स्ट इज मिसिंग, इट्स मीन हेट, एंड सेकेंड इज एंट्रोपोस, इट्स मीन मैनकाइंड। Missing plus anthropos is equal to misanthropes. Next word is philanthropist, a person who loves human mankind and seek to promote the welfares of other. मतलब वह इंसान जो ह्यूमन नेचर से प्यार करता हो और उनके वेलफेयर के बारे में सोचता हो उसे philanthropist कहते हैं। Philanthropist are used to different root words. First is feeling, it's mean love, and second is anthropos, it's mean mankind. So feeling plus anthropos is equal to philanthropist. Now, next word is anthropology, the study for development of human society and culture. यह एक अध्याय है जो ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर के डेवलपमेंट के बारे में बताता है। एंथ्रोपोलॉजी आर यूज्ड टू डिफरेंट रूट वर्ड्स। फर्स्ट इज एंथ्रोपोस, इट्स मीन मैनकाइंड, and second is logos, it's mean study. So anthropos and logos is equal to anthropology, it's mean the study of development of human mankind. Now, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है मिसोगाइनिस्ट, अ पर्सन हु हेट्स वुमेन। मतलब वह इंसान जो औरतों से नफरत करता हो और उन्हें पसंद ना करता हो उसे मिसोगाइनिस्ट कहते हैं। मिसोगाइनिस्ट आर फॉर्म बाय टू डिफरेंट रूट वर्ड्स। फर्स्ट इज मिसिंग, it's mean hate, and second is gyne, it's mean woman. So missing plus gyne is misogynist. Similarly, misandrist, a person who hates man. मतलब वह इंसान जो आदमियों से नफरत करता हो उन्हें पसंद ना करता हो उसे मिसएंड्रिस्ट कहते हैं। मिसएंड्रिस्ट आर फॉर्म बाय टू डिफरेंट रूट वर्ड्स। फर्स्ट इज मिसिंग, इट्स मीन हेड, एंड सेकंड इज एंड्रोस, इट्स मीन मैन। So missing plus andros is equal to misandrist. Now, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है मिसोगैमिस्ट, इट्स मेक मैरिज हेटर। मतलब वह इंसान जो शादी और उनकी प्रथाओं से नफरत करता हो उसे मिसोगैमिस्ट कहते हैं। मिसोगैमिस्ट आर ऑल्सो फॉर्म बाय टू डिफरेंट रूट वर्ड्स। फर्स्ट इज मिसिंग, इट्स मीन हेट, एंड सेकेंड इज गैमोस, इट्स मीन मैरिज। सो मिसिंग प्लस गैमोस is equal to misogynist. Now, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है मोनोगैमी, इट्स मीन कस्टम फॉर ए वन मैरिज। जहाँ पर एक ही शादी का रिवाज हो उसे मोनोगैमी कहते हैं। मतलब जो इंसान सिर्फ एक ही शादी करता है उसे मोनोगैमिस्ट कहते हैं।
In monogamy are formed by two different root words. First is mono, it's mean one, and second is gamos, it's mean marriage. So mono plus gamos is equal to monogamy. Now अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है बाईगैमी, द ऑब्सेंस ऑफ मैरिंग समवन वाइल ऑलरेडी मैरिड टू अनदर पर्सन। मतलब वह इंसान जो पहले से ही शादीशुदा हो और वह दूसरी शादी कर रहा है बिना अपनी पहली शादी को डिवोर्स दिए, इलीगली अपनी दूसरी शादी कर रहा है, उसे बाईगैमी कहते हैं और उस कस्टम को भी बाईगैमी कहते हैं। बाईगैमी आर फॉर्म बाय टू डिफरेंट रूट वर्ड्स। फर्स्ट इज बाय, इट्स मीन टू, एंड सेकंड इज गैमोस, इट्स मीन मैरिज। सो बाई प्लस गैमो इज इक्वल टू बाईगैमी, इट्स मीन टू मैरिज। नाउ अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है पॉलीगैमी। इट्स मीन कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन मैरिज रिलेशनशिप एट अ सेम टाइम। मतलब जहाँ पर एक से ज़्यादा शादियाँ करने का रिवाज होता है एक समय में, उसे पॉलीगैमी कहते हैं। पॉलीगैमी आर फॉर्म बाय टू डिफरेंट रूट वर्ड्स। फर्स्ट इज पॉली, इट्स मीन मैनी, एंड सेकंड इज गैमोस, इट्स मीन मैरिज। सो पॉली प्लस गैमोस इज इक्वल टू पॉलीगैमी। नाउ अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है पॉलीगाइनिस्ट। इट्स मीन अ मैन विद द पोलैरिटी ऑफ वाइफ्स। मतलब वह आदमी जिसकी एक से ज़्यादा पत्नियां होती है उसे पॉलीगाइनिस्ट कहते हैं। पॉलीगाइनिस्ट आर फॉर्म बाय टू डिफरेंट रूट वर्ड्स। फर्स्ट इज पॉली, इट्स मीन मैनी, एंड सेकंड इज गाइन, इट्स मीन वुमेन। सो पॉली प्लस गाइन इज पॉलीगाइनिस्ट। Similarly, polyandrist, a woman with the polarity of husband। मतलब वह औरत जिसके एक से ज़्यादा पति होते हैं उसे polyandrist कहते हैं। Polyandrist are formed by two different root words. First is poly, it's mean many, and second is andro, it's mean man. So poly plus andros is polyandrist. Now अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है अल्ट्रोइस्ट, अ पर्सन हु इंटरेस्टेड इन वेलफेयर्स ऑफ अदर। मतलब वह इंसान जो दूसरों के वेलफेयर में इंटरेस्ट रखता हो और उनकी उन्नति के बारे में सोचता हो, उसे अल्ट्रोइस्ट कहते हैं। अल्ट्रोइस्ट में एक रूट वर्ड का यूज़ हुआ है जो है अल्टर, इट्स मीन अदर, और इस वर्ड में अल्टर का मीन अदर पर्सन से रिलेटेड है। एंड अल्ट्रोइस्ट पर्सन जिस अध्याय में प्रैक्टिस करते हैं उसे अल्ट्रुइज्म कहते हैं। अब हम कुछ और ऐसे वर्ड्स जानेंगे जो अल्टर से फॉर्म हुए हैं और उससे रिलेटेड हैं। फर्स्ट इज अल्ट्रेशन, इट्स मीन टू चेंज या मेक इनटू अदर्स। अल्ट्रेशन क्या होता है? अल्ट्रेशन क्या होता है? जब हम कोई चीज़ को काट के या कटिंग या पेस्टिंग के जरिए उस चीज़ को चेंज कर देते हैं किसी दूसरी चीज़ के अंदर, तो उसे अल्ट्रेशन का कार्य कहा जाता है। नाउ सेकेंड वर्ड इज अल्टरकेशन, इट्स मीन वर्बेबल डिस्प्यूट्स एंड आर्ग्यूमेंट। मतलब जो लड़ाई बातों से होती हो, लाइक झगड़ा, उसे अल्टरकेशन कहते हैं। लाइक जब किसी इंसान का दूसरे पर्सन से लड़ाई हो जाए, वो भी झगड़े के रूप में, तो उसे अल्टरकेशन कहते हैं। अल्टरकेशन में अल्टर वर्ड का यूज़ अदर ओपिनियंस के लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि जब झगड़ा होता है तो दूसरों के विचार और उनके ओपिनियंस के रूप के कारण ही होता है। थर्ड वर्ड इज अल्टरनेट, इट्स मीन टू स्किप वन एंड टेक अदर। मतलब एक को छोड़ के दूसरी चीज़ ले लो। कहने मतलब ये होता है कि अल्टरनेट में हम क्या करते हैं कि हम जब हमारे पास चॉइस होती है कि एक को छोड़ के हम दूसरी चीज़ ले सकते हैं, तो उसे अल्टरनेट कहते हैं। अल्टरनेट हम तीन तरह से यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज एस नाउन, इट्स मीन रिप्लेसमेंट। जब हमें कुछ रिप्लेस कराना हो एक चीज़ को किसी दूसरे चीज़ में, तो हम अल्टरनेट का यूज़ एस नाउन करते हैं। अल्टरनेट एस वर्ब, इट्स मीन वेंसिलेट। मतलब जब कोई चीज़ टर्न बाय टर्न आगे पीछे अपना कार्य कर रही हो, तो तब अल्टरनेट एस वर्ब यूज़ करते हैं। नाउ अल्टरनेट एड्स एग्जेक्टिव, इट्स मीन अकर इन टर्न रिपीटेडली। मतलब जब कोई कार्य बार बार एक ही क्रम अनुसार हो रहा हो, टर्न बाय टर्न,
तो उसे अल्टरनेटिव एज एडजेक्टिव यूज किया जाता है। अल्टरनेट से एक और वर्ड आता है जिसे कहते हैं अल्टरनेटिव, जिसका मीनिंग होता है चॉइस बिटवीन टू। जब हमारे पास दो चीज़ में अगर चॉइस होती है कि हम कौन सी लें कौन सी ना लें, तो उसे अल्टरनेटिव कहते हैं। नाउ अब हमारा लास्ट वर्ड है अल्टर ईगो। अ पर्सन सेकेंडरी एंड अल्टरनेटिव पर्सनैलिटी, मतलब वह इंसान जिसकी मिलती जुलती कोई और दूसरी पर्सनैलिटी उसे मिल जाए तो उसे अल्टर ईगो कहते हैं। लाइक क्लोज एंड ट्रस्टेड फ्रेंड। Alter ego are formed by two different root words. First is alter, it means others, and second is ego, it means self. So, alter plus ego is equal to alter ego. It's also known as other self. And this is the end of the session, and thanks for watching.